नमस्कार, मैं विजय कुमार। आप सभी छात्र-छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी हम हल ढूँढेंगे और मुझे आशा है कि आज के बाद भाषा से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर लिखकर भी मन की बात को बताता है। इन दोनों का मूल आधार भाषा ही है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात को कहता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा मूलतः दो प्रकार की होती है, एक होती है मौखिक, दूसरी होती है लिखित। अब हम जानेंगे मौखिक किसे कहते हैं और लिखित किसे कहते हैं। मौखिक भाषा वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन के भाव को बोलकर व्यक्त करता है, तथा लिखित भाषा वह होती है जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है। अब बात करेंगे लिपि की। लिपि क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है? लिपि एक प्रकार का चिन्ह है जिसे हम लिखकर अपने भावों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अर्थात भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त करते हैं वे क्या कहलाती हैं, लिपि। प्रत्येक भाषा के लिपि के चिन्ह अलग अलग होते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। ये रहीं कुछ भाषाएं और उनकी लिपि। और हम आगे देखते हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो संविधान में 22 लिखित भाषाएं हैं वो इस प्रकार हैं, आप लोग देखिए। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंधी, गुजराती, बोडो, डोंगरी, मैथिली, कन्नड़, संथाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, मलयालम, नेपाली, मराठी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और यह भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत के अधिकांश हिस्सों में यही भाषा बोली जाती और समझी जाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं भी हैं। जैसे कि उपभाषाएं इस प्रकार हैं: पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। और इन उपभाषाओं की कुछ बोलियां हैं। जैसे पूर्वी हिंदी की बोली है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और राजस्थान की है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी है गढ़वाली, कुमाऊनी, हिमाचली। पश्चिमी हिंदी है खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौज, ब्रजभाषा। उसी तरह बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मैथिली, मगही। बोली सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में बोली जाती है, अर्थात स्थानीय व्यवहारों में अविकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोली कहते हैं। ये रही असली परीक्षा। भाषा कहते हैं भाव के आदान प्रदान करने को, लिखने के ढंग को, भाषण देने की कला को, इन सभी को। तो हमारा आंसर होगा पहला। दूसरा है लिपि किसे कहते हैं, भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक भाषा को, भाषा के लिखने की विधि को, इन सभी को। हमारा होगा आंसर तीसरा, भाषा के लिखने की विधि को। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा प्रश्न बोल रहा है बोलकर भाव में विचार व्यक्त करने की भाषा को कहते हैं मौखिक भाषा। हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर। चौथा नंबर बोल लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों को लिखना, किसी की समझ लिख कर विचार देना, विचारों को बोलकर लिखना। तीसरा सही। पांचवें पर आते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, जैसा हम सभी लोग जानते हैं चौथा संस्कृत से। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है। सभी लोग जानते हैं 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं 2, 4, 5, 7। सभी लोग जानते हैं 5। अब आते हैं 8वें पे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, लिपि, उपभाषा, बोली, विभाषा। जो पढ़े वो जानते हैं बोली। अब आते हैं 9वें पर। भाषा के लिखित रूप प्रदान के निर्धारित चिन्ह कहलाते हैं। सभी जानते हैं लिपि। हमारा होगा तीसरा लिपि। अब आते हैं आखिरी पर। भाषा का उद्गम हुआ है किससे होता है, ध्वनियों के आधार पर होता है। धन्यवाद।